क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। 5 में आते हैं, एक ट्राइंगल PQR है, बातें नहीं, क्या दिया है, S पॉइंट है PR पे, ओके, और T पॉइंट है QR पे, ठीक है। एंगल P इक्वल टू एंगल RT, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, RPQ, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, RPQ और RTS। तो सबसे पहले तो RPQ RTS के इक्वल हो गया। डायग्राम बन जाने के बाद सवाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको दिख रहा है PQR बनाया, S और T सही साइड पे पॉइंट लिया और फिर RTS एंगल बना दिया। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है और उसका नाम क्या है, R बाई AA। दो एंगल इक्वल हो गए ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कोई दिक्कत? मेन था डायग्राम बनाना। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल दिया है ये आपको देखना होगा। ABE, ध्यान से देखिए, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। यहां से कॉन्ग्रुएंट में CP/CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट से साइड्स इक्वल होते हैं ना, लेकिन हमें शुरुआत यहां से करनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ADE, ऊपर जो छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये सिमिलर है किसके, इस बड़े वाले के, ABC के सिमिलर है। छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर। तो हमारे दिमाग में क्या बात चलेगी, एक छोटे ट्रायंगल का हम साइड लेंगे अपॉन एक बड़े का, फिर एक छोटे का और एक बड़े का, और दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। तो दो साइड सेम रेशियो में हो गए और एक एंगल हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट इज एंगल A। यही तो करना है। तो शुरू करते हैं। जब ABE ACD के इक्वल है, AB इक्वल टू आप AC लिख सकते हैं CP/CT से, AB अपॉन AC क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही आप लिख सकते हैं AE इक्वल टू AD। इसमें आप AB लिख सकते हैं कि जो है AE अपॉन AD या AD अपॉन AE इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर आपने AB लिख दिया, आपने AE लिख दिया, BE क्यों नहीं लिया? आपका सवाल हो सकता है ना, BE इसने नहीं लिया बेटे क्योंकि BE इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं था, ना तो छोटे वाले का पार्ट था। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन। जरा इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, कैसे, इस AB को इधर ले जाऊंगा और AE इधर ले आऊंगा। तो क्या हो जाएगा, एक चीज देखो ध्यान से, AD अपॉन AB इक्वल टू AE। अब ध्यान से देखो, AD अपॉन AB, AE और एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है, बाई साइड एंगल, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल। जब हमको कॉन्ग्रुएंट दिया था तभी हमने समझ लिया था कि इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन उनमें से दो साइड कौन से हैं जो हमारे काम के हैं। तो क्लियरली बता रहा था कि भाई AB आपके काम का है, AE आपके काम का है। हमने कहा BE, बोला BE काम का, कोई दिक्कत? तब देखो बेटा, डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहला रूल ये होता है, जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है उस ट्रायंगल को आप आइडेंटिफाई करें। AEP ये वाला, CDP ये वाला, इन दोनों में कोई दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP, ईच 90। हाँ जी, ए वाला एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, सॉरी PDC नॉट CDP,
पी डी 90 तो डी पे है ना, ए ई पी ये 90 का था, पी डी सी नहीं, पी कॉमन नहीं है, ऐसे कैसे, इधर है, इसे वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। नाम कैसे लोगे, एंगल ए पी ई या कहो ई पी ए इज इक्वल टू डी पी सी या सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली बाई एंगल। बाकी के ट्रायंगल जितने भी दिए हुए हैं और भी पेयर दिए हैं ना, जैसे एक और मैं कर लेता हूं सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई आइडेंटिफाई करते हैं। ए बी डी इसे मिटा देते हैं, ए बी डी ये वाला है, ए बी डी का देखो ध्यान से एंगल ए डी बी, ठीक है, ए बी डी का ए वाला एंगल 90 है। दूसरा कौन सा है, सी बी का ए वाला एंगल 90 है, बी ई सी ईच 90। अब अपनी खोपड़ी लगाओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या कॉमन है, खत्म। ऐसे बाकी के दो एंगलों में भी होगा, ट्रायंगलों में भी होगा, एक 90 डिग्री का होगा, अरे कॉमन, कोई दिक्कत, बाकी के दो पार्ट कर लोगे। आपने क्वेश्चन नंबर 8 में इंपॉर्टेंट क्यों लगवाया, इंपॉर्टेंट इसलिए लगवाया था जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता है उसके आने की उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। यह क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, फिर ए डी को एक्सटेंड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, और बीई एक लाइन है जो कि एडी एक्सटेंडेड को ई पे टच कर रही है और सीडी को कहां काट रही है, ये तो दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ, लो मिटा दिया मैंने, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, लाइन इसके पैरेलल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ढंग से देखो, जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल बाई ए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कोई दिक्कत। इधर देख लो बेटा, कुछ नहीं है, ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए अगर डायग्राम नहीं दिया होगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि ए बी सी और ए एम पी दो अलग अलग ट्रायंगल है, लेकिन ए बी सी और ए एम पी में एक अल्फाबेट है कॉमन ए, तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे, इसलिए एक ही ट्रायंगल। तो यहां पर दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, कुछ भी नहीं है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए एम पी ईच 90 है, कौन सा एंगल कॉमन है, ए, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया, कॉमन एंगल। सेकेंड पार्ट जो इसका दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए, देखो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, रीजन क्या हुआ, बीपीटी, बहुत बढ़िया, लैंग्वेज नहीं याद हुई आप लोगों को। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये ट्रायंगल है सीपीसीटी लिखोगे, अरे बेटा इसमें सीपीएसटी या सीपीएससीटी नहीं लिखते हैं, पूरा लैंग्वेज लिखते हैं। एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और साइड के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल।